मैं अपनी गरीबी से तंग आ चुकी थी। 14 साल की उम्र से मैं अमीर लोगों के घरों का काम करके अब थक चुकी थी। अब तो मेरी उम्र 50 साल की हो गई थी और मेरी बेटियां जवान हो चुकी थी। मैं हर वक्त यही सोचती कि क्या उनकी किस्मत भी मेरी तरह होगी, क्या वह भी सारी ज़िंदगी अमीर लोगों की गुलामी करते करते गुजार देंगी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। मेरे माँ बाप ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया था, मगर अब मुझे अपनी बेटियों की किस्मत खुद बनानी थी। मैं आज अपने मालिक के घर की फ्रिज की सफाई कर रही थी और उसमें से गला सड़ा खाना निकालते हुए मुझे दिली तकलीफ़ हो रही थी। ये खाना जो फ्रिज में पड़ा ख़राब हो गया था, अब कूड़ेदान में जाने वाला था और अगर ये इस घर के किसी नौकर को दिया जाता तो हम लोग पेट भर खाना खा लेते। मैं गुस्से से सोच रही थी। मुझे अपनी मालकिन से बहुत नफ़रत थी। ना जाने नफ़रत ज़्यादा थी या फिर उनसे जलन थी। मैं अक्सर ही सोचा करती थी कि आखिर उन लोगों में ऐसा क्या ख़ास है जो ऊपर वालों ने उन्हें इतनी दौलत दे रखी है। मैं अपनी मालकिन को जब देखती वह हम पर हुक्म चला रही होती, मैं अपने दिमाग में सोचकर उन्हें अपनी नौकरानी बना लिया करती और उससे सारे घर के काम करवाया करती। मेरे दिल में अक्सर यह ख्वाहिश होती कि काश मेरी शादी समीर जैसे निकम्मे इंसान के साथ ना हुई हो। काश मेरी शादी इसी बंगले के मालिक से हुई होती तो आज मैं और मेरी बेटियां भी इस घर में मालकिन होती। मैं काम से फारिग भी नहीं हुई थी कि मेरी मालकिन शोर मचाते हुए किचन में दाखिल हुई। वे कहने लगी, तुम सब जल्दी से अपना अपना काम ख़त्म करो और मेरे पास आओ, हमारे घर ख़ास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ ख़ास इंतज़ाम करना है। वह इंतज़ाम कर कर चली गई। जब मेरी साथी नौकरानियाँ बड़ी तेज़ी से हाथ चलाने लगी, वे ये सब मालकिन को खुश करने के लिए कर रही थी। मैं जब यह सब देखती तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगता। खैर, आज का सारा दिन बहुत ज़्यादा काम में गुजर गया था। मालकिन ने बहुत से खाने बनवाए थे। मैं ये सोच कर हल्का हो रही थी कि आखिर आज न जाने हमारे घर कितने मेहमान आने वाले हैं। असली झटका तो मुझे तब लगा जब मालकिन के सिर्फ 3 मेहमान आए थे। इतना ज़्यादा खाना महज उन 3 मेहमानों के लिए बनाया गया। अगर यह खाना हम जैसे लोगों के घर बनता तो गरीब की बेटी की शादी में निमट जाती। मालकिन ने हमें ये बात बताई कि मेरी बेटी परी के लिए बहुत ही ऊंचे ख़ानदान से रिश्ता आया है और ये सब इंतज़ाम उसके लिए किए गए थे। मुझे परी की किस्मत पर नाज होने लगा था। क्या किस्मत पाई थी उन लोगों ने, क्या ठाट बाट थे उन लोगों के। परी अच्छे घर में पैदा हुई थी और फिर अच्छे घर में शादी करने जा रही थी। मालकिन की बेटी परी इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, बस यह था कि इसमें नखरे बहुत थे। मालिक की जान थी अपनी बेटी में। दोनों मियाँ बीवी इस पर दुनिया जहाँ कुर्बान करने को तैयार रहते थे। बस इसी वजह से वह खुद को कोई मलिका समझने लगी थी। घर जाकर भी मैं सारा दिन खुद को कोसती रहती थी। मैं अपनी बेटियों को देखती, वह परी से खूबसूरत थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश परी की बजाय मेरी बेटी की शादी वहाँ हो जाए तो हम सबकी किस्मत ही बदल जाएगी। पायल मेरी सबसे कम उम्र बेटी थी और इतनी हसीन थी कि इस पर कांच की गुड़िया का गुमान होता था। मैंने दिल ही दिल में एक इरादा बना लिया और दुआ करने लगी कि मैं इस इरादे में कामयाब हो जाऊँ। सुबह जब मैं काम पर गई तो पता चला परसों परी की शादी है, मगर हैरत यह थी कि वह शादी से खुश नहीं थी। हाँ भाई, जिस लड़की को अपने माँ बाप के घर में ही सब कुछ मिल जाए, फिर उसने ससुराल जाकर क्या करना है। खैर, मैं परी के कमरे में गई। मैं बोली, बीवी की मेरी छोटी बेटी की बड़ी ख्वाहिश है कि वह आपकी शादी में आए। तो आप तो जानती है हम गरीब लोग हैं, हमारा खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता है, फिर हम कपड़े वगैरह तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप अपना कोई पुराना लिबास निकाल कर मेरी बेटी को दे दे। परी हमेशा मेरी बेटियों के लिए कपड़े दिया करती थी। आज भी वह उठी तो अपनी अलमारी से एक बेहतरीन कपड़े निकाल कर मुझे थमाने लगी। बोली कि तुम्हारी बेटी को जो कपड़े पसंद आए उसे कहना कि वह पहन कर आए।
मैं परी को दवाई देती हुई उठकर खड़ी हुई। मैं यह भी जानती थी कि उन जैसे अमीर लोगों को किसी किस्म की दुआ की ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी उन्हें दुआ का बड़ा लालच होता है। वे चाहते हैं कि हर कोई झोलियाँ उठा उठा कर उनको दुआ दिन पर मैं वह लिबास लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां बहुत खुश हो चुकी थी। मैंने वे सारे कपड़े अपनी एक एक करके बेटियों में बांट दिए। फिर मैं पायल को अपने कमरे में बुला लिया। मैं बोली, पायल, तुम जानती हो तुम अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। वे मुस्कुरा कर बोली, मैं जानती हूँ। सब कहते हैं कि जब तुम अपनी नीली आंखें मटका कर देखती हो तो और भी ज़्यादा हसीन लगती हो। मैं इस बात पर हंसी थी। मैं बोली, पायल, परसों मैं तुम्हें अपने मालिक के घर लेकर जाऊंगी। तुमने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं और ख़ुद को किसी मलिका की तरह तैयार करना है। वहाँ पर सब बहुत अमीर अमीर लोग आए होंगे। तुमने किसी लड़के को अपनी तरफ भटकाना है ताकि तुम्हारी शादी भी अमीर लोगों से हो जाए और फिर हमारे दिन बदल जाएं। वह हंसी और बोली, माँ, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप नहीं जानती मैं हूँ क्या चीज़। मैंने उसे दुआ दी और वह मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। अब तो मैं उठते बैठते ही दुआ कर रही थी कि ऊपर वाला मेरी पायल का जोड़ा अमीर घर में लिख दे, मेरी बेटी को रातों रात अमीर और करोड़पति बना दे। घर में अपनी बेटी को अलग अलग तरह से ट्रेनिंग देती थी और जब शादी का दिन आया तो इस मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर शादी में ले गई। मेरे मालिक के घर में ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे। उन्होंने शादी का फंक्शन घर पर ही रखा था। मैंने अपनी बेटी से कह दिया कि जो लड़का भी तुम्हारे जाल में फंसे उसे फंसा लेना। मैं एक माँ होकर अपनी बेटी को गलत पट्टी पढ़ा रही थी। न जाने मुझे क्या हुआ था। मैं पैसे की लालच में इस कदर अंधी हो चुकी थी। जब मालिक और मालकिन सामने आए तो मैंने पायल से कहा, उन्हें नमस्ते करो, खुशी का मौका है तो हो सकता है 1000-2000 तुम्हारे हाथ में दे दे। पायल ने बहुत ही प्यार से और आंखें मटका कर मालिक और मालकिन को नमस्ते किया। मालकिन तो मेरी बेटी को एक नज़र देखकर आगे बढ़ गई थी। उसने तो नमस्ते तो जवाब देना भी गंवारा नहीं किया। मालिक ने मेरी बेटी को बड़ी गहरी निगाहों से देखा। वह बोल क्या नाम है इसका? मैं बोली, पायल है। मालिक बोले, पायल, तुम जाकर फंक्शन देखो, मुझे तुम्हारी माँ से कोई बात करनी है। उन्होंने भी मेरी बेटी के हाथ में एक भी रुपया नहीं रखा था। जब मैं मेरी मालिक की बेटी छोटे छोटे कपड़े पहनकर और तैयार होकर किसी मलिका से कम नहीं लग रही थी। पायल ने मुझे इशारा किया और चली गई। मैं भी आगे बढ़ने लगी तो मालिक बोले, मेरी बात सुनो। मैं उनकी तरफ देखने लगी। वे बोले कि क्या उम्र है तुम्हारी बेटी की? मैंने उन्हें पायल की उम्र बताई तो वे कुछ परेशान से नज़र आने लगे। फिर बोले, बहुत कम उम्र है तुम्हारी बेटी की, अभी तो इसकी शादी की भी उम्र नहीं है। शादी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ मालिक? इसका तो अभी कोई रिश्ता नहीं आया तो शादी कहाँ से होगी? मालिक मुस्कुराने लगे। उन्होंने दिल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी बेटी पायल मेरे दिल पर लगी है। सच में तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, अपनी बेटी का हाथ दोगी मेरे हाथ में? मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। मैं बोली, मालिक, आप तो उम्र में उससे बहुत बड़े हैं। वे मुस्कुराकर कहने लगे कि उम्र में बहुत बड़ा हूँ मगर मेरा दिल तो अभी भी जवान है। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम लिखने को तैयार हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। मैं बोली, साहब जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप कहें तो मैं आज ही अपनी बेटी की शादी आपसे करवा देती हूँ। मालिक मुस्कुराने लगे। वे बोले, हाँ, तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है जो अपनी बेटी को तैयार करो। मैं बोली, मालिक, आज तो आपकी बेटी की शादी है। मालकिन को अंदाज़ा हो गया तो वे हंगामा खड़ा कर देंगी। मेरी बात सुनकर मालिक हंसने लगे और कहने लगे, मेरी बीवी मेरे फैसलों पर उफ तक नहीं करती है। मैंने सर हिला दिया और आगे बढ़ गई। मुझे लोगों की बातें समझ नहीं आती थी। हालांकि उनके झूठ बर्तन धोते धोते सारी ज़िंदगी बीत गई थी। खैर, मैं जल्दी से पायल के पास गई और बोली, इधर आकर मेरी बात सुनो। उसने आंखें ही आंखों में मुझसे इशारा किया और मेरे साथ चल पड़ी। मैं
इसे एक कोने में ले गई और बोली, हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे वह पूरा हो गया है। मेरी बेटी की आंखें खुली की खुली रह गई। कहने लगी, माँ मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ तुम सच कह रही हो। मैं बोली, एकदम सच कह रही हूँ। वह बोली, माँ बताओ कौन सा लड़का मेरे लिए पसंद किया है। मैं बोली, पायल तुम मेरे मालिक को बहुत पसंद आ गई हो, वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। वह हैरान होकर बोली, माँ आप चाहती हैं मैं इस बूढ़े से शादी कर लूँ? ये तो बहुत घाटे का सौदा है, मुझे मंजूर नहीं है। मैं बोली, और अरे पगली मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी शादी किसी लड़के से होती तो सारी जायदाद तुम तक आते आते सालों लग जाने हैं। जाहिर सी बात है औलाद के पास तो जायदाद तभी आती है जब इसके माँ बाप का देहांत हो जाए, जबकि यहाँ तो तुम सीधी साधा हर चीज़ की मालकिन बन जाओगी। मालिक ने पहली नज़र में ही तुम्हें पसंद कर लिया है। उन्होंने कहा है वे शादी में आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। उनके होते हुए तो ऐश करोगी, और जिस दिन वे ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे तो तब तुम अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हंसने लगी। बोली, माँ आपको पता है क्योंकि मैं आपकी सारी औलाद में सबसे ज़्यादा प्यारी क्यों हूँ? मैं बोली, क्यों? वह कहने लगी, क्योंकि मैं सारी की सारी आप पर गई हूँ। आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। मैं बेटी की बात पर हंस पड़ी थी। मेरी बेटी शादी के लिए तैयार हो गई थी। मैं बोली, बेटी अमीर होकर हमें भूल मत जाना, हमारा हिस्सा भी रखना। वह कहने लगी, माँ आप इस बात की हरगिज़ फ़िक्र मत करें, शादी के दूसरे ही दिन मैं आपको और आपकी बेटियों को इस बंगले में ना बुलाऊं तो मेरा नाम बदल देना। आपने बस घर जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर देनी है। हम दोनों माँ बेटी ने राय मशवरा कर लिया था। मैंने अपनी रजामंदी मालिक तक पहुँचा दी थी, फिर उन्होंने झटपट में शादी कर ली थी। और शादी के वक्त मालिक ने मुझे मेहमानों के लिए शरबत लेने भेज दिया। अब मैं सब अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। अब तो मैं मालिक की बीवी की माँ थी, वे मुझे काम का क्यों कह रहे थे? पर मैं शरबत लेकर आई तो शादी का मामला निमट चुका था। मालिक बोले, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बेटी विदा होकर मेरे घर आ गई है, तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है। मैं मुस्कुरा कर बोली, आपका जो हुक्म। मैं वहाँ से घर आ गई। जब मैं मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी, मालिक ने मुझे क्या समझ रखा है? बेटी की विदाई के बाद मेरा काम खत्म हो गया? मेरा काम तो अभी शुरू हुआ था। अभी तो मैं मालिक की पहली बीवी को तलाक भी दिलवानी थी और इस बंगले पर हुक्म भी करना था। खैर मैं घर वापस लौटी तो शाम हो चुकी थी। मेरा पति भी काम से आ चुका था। वह मेरी तरफ देखकर बोला, पायल कहाँ है? अब मुझे अपनी खुशी के इजहार करने का मौका मिला था। मैं खुश होकर बोली, मैं पायल को अपनी मालकिन बनाई हूँ। मेरे पति के माथे पर बल पड़ चुके। बोले, क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। मैं हंसी थी। मैं बोली, हाँ मैं जानती हूँ तुम एक नंबर के बुद्धू हो। अगर बुद्धू ना होते तो आज तुम कुछ करने के काबिल होते। खैर मैंने पायल की शादी अपने मालिक से कर दी है। मालिक ने वादा किया है कि वे अपनी आधी जायदाद पायल के नाम कर देंगे। और पायल ने तुम सबके लिए पैगाम दिया है कि अपने अपने कपड़े पैक कर लो, वे बहुत जल्दी गाड़ी भिजवा कर हमें इस कोठी में बुला लेंगी। मेरा पति गुस्से से चीखने लगा। वे बोला कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जलील औरत, तुमने पैसे के लालच में मेरी फूल सी बच्ची की शादी एक बुढ़े से कर दी। मैंने सर झटक दिया और कहा, बोलते रहो तुम, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं उठी और अपनी बेटियों के पास आ गई। मैं बोली कि तुम सबके भी दिन फिरने वाले हैं। पायल तुम सबका रिश्ता भी अमीर लोगों में करवा देगी। मेरी बेटियां भी मुझ पर गई थी, सब की सब चालाक थी, सब खुश हो गई। मैं उन सब की फारिग होकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई तो सोचने लगी कि मैंने कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर दिया। मुझे चाहिए था कि मालिक से कहती कि शादी के बदले में मुझे 10 लाख रुपए दे। उनके पास जितना पैसा था ये रकम उनके लिए मामूली सी थी। यह कह दिया, मैंने शादी के वक्त पैसे क्यों नहीं मांगे। ये सोच कर मैं बेचैन होने लगी। खैर मैंने सोचा कि चलो सुबह जाकर मालिक से पैसे निकलवाऊंगी। सारी रात मुझे सुहाने ख्वाब आते रहे, मगर मेरे सारे ख्वाब का सत्यानाश एक काले सांप ने कर दिया। हर बार न जाने वहाँ कहाँ से कुंडली मारकर मेरे सामने आ जाता।
सुबह हुआ तो मैंने अपनी बेटियों से कहा, तुम अपनी तैयारी पूरी रखना, मैं किसी भी वक्त तुम लोगों को आकर अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने रास्ते से उधार नाश्ता ले लिया और कोठी की तरफ बढ़ गई। आज मेरे नखरे और चाल ढाल देखकर सब नौकर हैरान हो रहे थे। जब मैं हवेली में दाखिल हुई तो मुझे सांप सूंघ गया, क्योंकि वहाँ तो मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। नाश्ते के शॉपर मेरे हाथ से छूटकर नीचे जाकर गिरे थे। मैं तर तर काँपने लगी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। मैं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लालच ने मुझे डुबो दिया था। मुझे वह दिन याद आने लगा जब मैं जवान और हसीन थी। तब मेरी माँ भी उन्हीं लोगों के घर में काम किया करती थी। मुझे मालकिन ने अपनी बहू बनाना चाहा था। हुआ कुछ यूँ था, मालिक के घर औलाद नहीं थी। उन्होंने पहले भी 2 शादियाँ कर रखी थी, मगर वह औलाद की वजह से मरहूम रहे थे। इसलिए उनकी माँ ने चाहा था कि मेरी शादी उनसे करवा दी जाए, मगर मेरी माँ ने इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं पहले से शादीशुदा मर्द को अपनी बेटी नहीं दूंगी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने बहुत हंगामा किया। मैं बोली, माँ, मुझे यह रिश्ता मंजूर है, आप मेरी शादी वहाँ कर दे। मगर मेरी माँ ने मेरा एक न सुनी। मेरी शादी समीर नाम के एक निकम्मे से कर दी, जिसके साथ शादी कर मेरे अपने नसीब भी मेरे माँ जैसे हो गए थे। मुझे भी लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा था, पर मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत अच्छा सोचा था, मगर हुआ वह था जो नहीं होना चाहिए था। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा, इसलिए मैं एक बार फिर से हवेली चली गई। इस बार मुझे मालिक भी मिल गए। मैंने गुस्से में उनका गिरवान पकड़ लिया। वे बोले, क्या बात है, तुम अपने होश में तो हो, जानती हो क्या कर रही हो? मैं चीख कर बोली, अगर आपकी बेटी इस घर में मौजूद है तो मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मालिक ने एक झटके से अपना गिरवान मुझसे छुड़ाया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वे बोले, चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि दुनिया में मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, परी। मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। वे किसी और लड़के को पसंद करती थी, इससे शादी भी करना चाहती थी। मैं भी शादी पर तैयार था, मगर फिर एक बहुत बड़ा मसला हो गया। मैं पिछले 10 साल में जितना भी माल गैर कानूनी तरीके से जमा किया था, वे कानून की नज़रों में आ गया था। मैं चाहता था कानून अपनी आंखें बंद कर ले, इसलिए मुझे अपनी एकलौती बेटी की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मैंने बहुत बड़े ऑफिसर से अपनी बेटी की शादी करने की ठान ली। वह मुझसे भी 10 साल बड़ा था, मगर क्या करता, अपनी मेहनत की कमाई यूँ बर्बाद होते देखा तो ना रहा गया, इसलिए मैंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। शादी के दिन मेरी बेटी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोती रही। मैं बोली, बाबा, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। अगर आपने अपना फैसला वापस ना लिया तो मैं अपने ससुराल जाते ही खुदकुशी कर लूँगी। अब मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब मैं शादी से कैसे बच सकता था? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इस दिन तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आ गई। मैंने तुम्हारी बेटी को इस अफसर के सामने पेश किया। पायल मेरी परी से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अचानक से अफसर का दिल इस पर आ गया था। मैंने तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा तो तुम उम्र के फ़र्क को भूलकर पैसे के लिए राज़ी हो गई। मैंने तुम्हारी बेटी की शादी इसी अफसर से कर दी जहां मैं अपनी बेटी की करने वाला था। अब मैं तुम्हें ठिकाना तो नहीं बता सकता, हाँ, मगर तुम्हें पैसे ज़रूर दे सकता हूँ। जिसने तुम्हें इस काम के लिए मजबूर किया था, मालिक ने मेरे सामने 50 लाख रुपए का चेक काट कर मुझे थमा दिया। बोले, ये तुम्हारी बेटी की कीमत है। मैंने कांपते हाथों से वे चेक थाम लिया था। मैं उन बड़े लोगों के साथ नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि मैं मजबूर थी। मैं वे पैसे लेकर घर आ गई। मेरी बेटियाँ कहने लगी, माँ, ये पैसे कहाँ से आए हैं? मैं बोली, ये तुम लोगों के लिए पायल ने भेजे हैं। मेरे पति बोला, सच सच बताओ, हुआ क्या है? मैंने उसे सारी बात बता दी। इसने अपना माथा पीट लिया। वह बोला, तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, न जाने वे कहाँ कहाँ जलील होती फिरेगी। मेरा पति बोला, तुम्हारे मालिक ने जिस आदमी के साथ हमारी बेटी की शादी की है, वह अपनी किसी और बिजनेस डील के लिए हमारी बेटी को आगे भेज देगा। अब इसकी किस्मत
किस्मत में सारी ज़िंदगी ठोकर है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या? हम अपनी बेटी को कैसे वापस लाएं? मेरे पति गुस्से हुआ और बोला, मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। आज इस वाक़ये को पूरे 2 साल बीत गए हैं। मालिक के दिए हुए 50 लाख से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। मेरी बेटियां हर चीज़ों से खेलती है, मगर मुझे ये पैसे चुभते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पायल के खून के बदले मिलने वाली रकम है। मुझे ये पैसे बुरा लगता है। आज मुझे समझ आता है, मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर आदमी से करने की बजाय एक गरीब आदमी से क्यों करी थी? क्योंकि वह मुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी तो दे रहा था। मैं अपनी बाकी बेटियों की शादी या अपने जैसे लोगों में करना का सोच रही हूँ। काश मैं पायल की कुर्बानी देने से पहले भी संभल जाती। मालिक का कहना है, मेरी बेटी इस आदमी के साथ दूसरे मुल्क चली गई है। तुमने अपनी बेटी 50 लाख में बेच दी थी। अब तुम इसे भूल जाओ। जब वह यहाँ आएगी तो मैं तुमसे उसकी मुलाकात करवा दूँगा। लेकिन आज तक ऐसा ना हुआ। मेरी बेटी लापता हो गई, लौट के वापस ना आई। आज मेरी ममता तड़पती है। मैं रो रो कर ऊपर वाले से भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दे। पर मेरी बेटी वापस नहीं आ पाई। मैं लालच में अंधी होकर अपनी बेटी को बेच दिया था, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ दोहरा खेल खेल दिया, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। धन्यवाद।